क्या राहुल गांधी के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा? राहुल को लगा तगड़ा झटका, देशद्रोह का मामला दर्ज करने की याचिका दायर। याचिकाकर्ता बोले, राहुल गांधी का बयान राष्ट्र विरोधी और देश तोड़ने की साजिश। और यह राहुल जी ने जो बयान दिया है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारतीय गणराज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही राष्ट्रद्रोह के समान एक बयान है इनका। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट पहुंचे अधिवक्ता निपेंद्र पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ अधिवक्ता निपेंद्र पांडे लखनऊ कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यानी कि अब राहुल गांधी के खिलाफ क्या राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा चलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अधिवक्ता निपेंद्र पांडे ने यह मांग लखनऊ कोर्ट में की है और उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से लड़ने वाली है, यह बयान पूरी तरीके से देश को तोड़ने वाली और राष्ट्र विरोधी बयान है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत मुकदमा दायर किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से कानूनी विवादों में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष अदालत में उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह यानी कि आईपीसी की धारा 124A और आपराधिक षड्यंत्र यानी कि धारा 120B के आरोपों का परिवाद दर्ज हो गया है। यह मामला 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय यानी कि इंदिरा भवन उद्घाटन के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हम अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय गणराज्य से लड़ रहे हैं। परिवादकर्ता अधिवक्ता निपेंद्र पांडे ने इसे राष्ट्र विरोधी और देश तोड़ने की साजिश करार दिया। ये याचिका आलोक वर्मा की एमपी एमएलए विशेष अदालत में दायर की गई है। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता निपेंद्र पांडे ने कहा कि यह बयान जानबूझ करके पूरी तरीके से होशो हवास में और विदेशी ताकतों के इशारों पर दिया गया है। उन्होंने इसे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खंडित करने वाला बताते हुए कहा कि इससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है। आप भी सुनिए क्या कुछ इस याचिका को लेकर के अधिवक्ता निपेंद्र पांडे ने कहा। हाई कोर्ट में नहीं, ये पिटीशन हमारी जो दाखिल हुई है सिविल कोर्ट लखनऊ में दाखिल हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट है, ACJM 3 श्रीमान आलोक वर्मा जी के यहाँ ये एमपी एमएलए कोर्ट है। विशेष कोर्ट होती है जिसमें एमपी और एमएलए के केस के बारे में आप जो भी कहना वो कहते हैं। 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी जी कांग्रेस मुख्यालय पे एक भाषण दे रहे थे। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, सोनिया जी थी, प्रियंका जी थी और केसी वेणुगोपालन जी थे, जयराम रमेश जी थे और कांग्रेस के सांसद तमाम थे। कांग्रेस के कई स्टेट के मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि वी आर नाउ फाइटिंग विद बीजेपी, आरएसएस एंड इंडियन स्टेट इटसेल्फ। बीजेपी और आरएसएस से लड़ते लड़ते जो बयान उन्होंने कहा हम इंडियन स्टेट मतलब भारतीय गणराज्य से लड़ रहे, ये अपने आप में राष्ट्रद्रोही बयान है, देशद्रोही बयान है। इसी को लेकर के हमने माननीय न्यायालय में बात दाखिल किया, परिवाद दाखिल किया, जो परिवाद स्वीकृत होने के बाद 9 तारीख को स्वीकृत हुआ और 1 अक्टूबर को मेरा बयान है। इसका मतलब इंडियन स्टेट का मतलब ये होता है कि भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं, भारत के सभी लोग 140 करोड़ भारतीय, ये सब इसके अंग हैं। इंडियन स्टेट का अर्थ ये है कि भारत की जो चुनी हुई संसद है, भारत का जो विधायिका है, भारत की जो कार्यपालिका है, भारत की जो न्यायपालिका है, ये सभी इस इंडियन स्टेट के अंग होते हैं। 140 करोड़ भारतीय हम सब जुड़े हुए एक संस्था है भारतीय इंडियन स्टेट, जिसको भारत गणराज्य, भारत राष्ट्र या भारत माता कहिए। और यह राहुल जी ने जो बयान दिया है कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारतीय गणराज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही राष्ट्रद्रोह के समान एक बयान है इनका। और हमने माननीय न्यायालय से कहा है कि इसमें राष्ट्रद्रोह की धाराओं के अंदर पर मुकदमा दर्ज कर इनको राष्ट्रद्रोह की धाराओं के अंदर दंडित किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी अक्सर कहते रहते हैं कि भारत का नौजवान मोदी को डंडों से मारेगा। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जैसा कि नेपाल में हुआ, जैसा कि आपने देखा बांग्लादेश में हुआ, कहा कि भारत का युवा, भारत का नौजवान, भारत का छात्र, भारत का जैन जी लोकतंत्र को बचाने में आगे आए। हम उनके साथ रहेंगे। एक तरीके से ये चाहते हैं भारत के अंदर भी उथल पुथल हो,
नेपाल की तरह यहाँ भी लोग सड़कों पर आएँ और भारत को अस्थिर करें। भारत गणराज्य को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र है, ये आपराधिक षड्यंत्र के रूप में हमने कोर्ट से कहा कि भाई ये जो है देश को अस्थिर करने के लिए बहुत दिनों से संविधान की किताब में हाथ लेते हैं और जो भी भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ये अपमानित करते हैं, जलील करते हैं और उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार आरोप लगाते फिर रहे हैं। जबकि जो भी संवैधानिक संस्थाएं जिनसे कहती हैं कि आप अपना कोई प्रमाण दीजिए, आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, तो उससे भाग जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, यानी कि हम अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय गणराज्य से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी, आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। यह बयान वायरल हो गया, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अब याचिकाकर्ता निपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया कि यह बयान पूरी तरीके से सोच समझकर और मानसिक स्थिरता के साथ दिया गया है, जो संभवतः विदेशी ताकतों के इशारे पर किया गया हो। उन्होंने कहा कि यह गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने की साजिश है। परिवाद में राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे अन्य कांग्रेस नेताओं को भी तलब करने की मांग की गई है। सीधे तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी कई दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा चिंता वाला विषय है। जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई है, इसमें अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने बकायदा बयान देते हुए ये कहा कि कैसे उनकी लड़ाई भारतीय स्टेट से है और वहीं दूसरी ओर आजकल राहुल गांधी बकायदा वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक और हालिया पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जेनजीज को आगे आना होगा। कहीं ना कहीं वो नेपाल वाली सिचुएशन को लेकर के यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं और इस पोस्ट को लेकर के उनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई। बीजेपी ने जमकर के लताड़ लगाई और ये कहा कि राहुल गांधी के जेनजी वाले आखिर पोस्ट का मतलब क्या है? क्या वो नेपाल में जिस तरीके से अस्थिरता पैदा हुई, वहां पर जिस तरीके से संवैधानिक खतरा पनपा, तो क्या राहुल गांधी भारत के अंदर भी इसी तरीके की साजिश करना चाहते हैं और इसी वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं? लगातार राहुल गांधी के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हो रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी जो है अपने बयानबाजी के तरीकों को बदलना नहीं चाहते और इसी तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं। उनके खिलाफ लगातार कई सारे मानहानि के केसेस चल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, वीर सावरकर, तमाम तरीके के बयान हैं और इसी मामले में ऑलरेडी राहुल गांधी जो है वो कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, खुद सरेंडर करते हैं और उसके बाद जमानत पर बाहर हो जाते हैं। लेकिन उनके बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता और इसी तरीके से लगातार विवादित बयान देते रहते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।